श्री कृष्णा पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के 21वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इसके बाद में उस प्रतिमा की अनलोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह धातु की प्रतिमा कही जाती है, अर्थात उसे देवता का अंश नहीं माना जाता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों को स्पर्श करते हुए भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और इसके बाद में हे पार्थिव दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और मंत्रोक्त विधि के अनुसार अंगुष्ठ निरंतर ध्यान रख करके हृदय का स्पर्श करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठित हो जाने पर इन प्रतिमाओं में प्राण का चलायमान होता है। इस प्रतिमा के पूजन करने के लिए देवत्व की प्राप्ति के लिए स्वाहा इस यजुर्मंत्र को कहा गया है। मूल मंत्रों से अंग मंत्रों का, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र पूजन इत्यादि करना चाहिए। इस कारण प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करें और हे पुत्र, श्री चिन्ह से चिन्हित वस्त्र में शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगह से टेढ़ी आकृति वाले सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। देश काल को कह करके संकल्प लेना चाहिए और नियम स्थित होकर के, मौन होकर के, पवित्र होकर के षोडशोपचार भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवी देवी श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम वचनों को सुन करके यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करना चाहिए। यह कहकर के आवाहन करना चाहिए, हे देवी देवी पुरुषोत्तम अनेक रत्नों से युक्त जड़ित और सुवर्ण से विभूषित आसन पर आप ग्रहण होइएगा। इस तरह से उनको आसन देना चाहिए। गंगादि समस्त तीर्थों से लाया हुआ जल, उस जल से भगवान को पाद्य देना चाहिए और इसके पश्चात हे गोपीश्वर को आनंद प्रदान करने के लिए महाराज को नंद गोप के घर में प्रकट हुए हैं। आप राधिका के सहित मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। हे ऋषिकेश भगवान विजेतेंद्रिय हैं, आप मालिक हैं, पुरुषोत्तम हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से कलश के जल से आचमन इत्यादि करना चाहिए और मेरे लाए हुए इस पंचामृत से राधिका के सहित आप पूजित हो और उसके बाद में पूजन से समस्त प्रकार की कार्यों की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। राधिका को आनंद प्रदान करने वाले दूध, दही, घृत, शहद और चीनी के द्रव्यों को ग्रहण करें और इस तरह से पंचामृत भगवान को अर्पण करें। योगेश्वर और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद आपको नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान सभी नदियां, तीर्थ मेरे द्वारा दिए गए हैं। यह नंद का आनंद देने वाला, आप इसमें स्नान करें। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए पीताम्बर भगवान को भक्ति के साथ अर्पण करें और इसके पश्चात में दामोदर भगवान को नमस्कार करते हुए भगवान मेरी रक्षा करें। एक ऊपर से वस्त्र भी समर्पित करना चाहिए। जनेऊ भगवान को धारण कराना चाहिए और इसके पश्चात में श्रीखंड अर्थात चंदन भगवान को समर्पित करना चाहिए और चंदन को ग्रहण करके ये कहें कि यह चंदन आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। हे सुरश्रेष्ठ, केसर के रंगे हुए शोभायमान अक्षतों से निवेदित आप इस चंदन को भी ग्रहण करिएगा। हे पुरुषोत्तम, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके चरणों में ग्रहण करता हूँ। यह कहकर के पुष्प इत्यादि भगवान को समर्पित करने चाहिए। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, केसी इत्यादि दैत्यों को मारने वाले भगवान, मैं आपको वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। अत्यंत प्रेम के साथ में विष्णु रूप भगवान कृष्ण का प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सहस्त्रधृक और वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा इन नामों से भगवान का ध्यान करना चाहिए। पैर, गुल्फ, जनु, जंघान, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख्य, नेत्र, सिर, सर्वांग पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए और इसके बाद एक एक पुष्प भगवान के नाम को लेकर के छोड़े। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ समस्त
को सूंघने योग्य धूप भगवान को समर्पित करना चाहिए। हे भगवान, आप समस्त देवताओं में पूजित हैं, तेजो में उत्तम हैं, आत्मज्योति के परम धन हैं। आप ग्रहण करें, इस दीप को आप ग्रहण करिएगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके पश्चात में भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। हे देव देवेश, यह नैवेद्य, ये मिष्ठान्न मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद में भगवान को फल समर्पित करना चाहिए। इसके लिए मेरे जन्म जन्मांतर के सुगंधित फलों की प्राप्ति हो, ऐसा कहकर के भगवान को फल समर्पित करना चाहिए। केसर गंध युक्त सुगंध से, कस्तूरी इत्यादि से निर्मित जो शुद्धि के लिए उपटन को भगवान को ग्रहण कराएं, करोद्वर्तन करें। दोनों हाथ की उंगलियों में चंदन को लेकर के भगवान को लगाना चाहिए। सुपारी, पान इत्यादि भक्ति के साथ भगवान को अर्पण करें। इस तांबूल को ग्रहण करें, यह कहकर के भगवान की सेवा में तांबूल अर्थात पान, सुपारी इत्यादि समर्पित करें। ब्रह्म के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुष्प के फल को देने वाले सुवर्ण ग्रहण करें, ऐसा कहकर के दक्षिणा भगवान को समर्पित करें। और हे काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े सुंदर आकृति वाले देव देवेश, मैं आपकी आरती करता हूँ। इस तरह से भगवान की आरती करें। हे गोविंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, त्रैलोक्य के नायक, आप भक्तों की रक्षा करें। इस तरह से भगवान से व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए और इसके बाद में प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद, मैं आपको नमस्कार कहता हूँ, यह कहकर के भगवान को मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर के अंत में भगवान से कहना चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम क्षमस्व में। और प्रतिदिन हवन करें। पुरुषोत्तम मास में घृत का अखंड दीप जलाना चाहिए। पूरे महीने अखंड दीपक अपने घर में, देव मंदिरों में, नदी के किनारे, दरवाजे पर जलाना चाहिए और जनार्दन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पे समस्त मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास में वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना करके मेघ के समान, जिससे ब्राह्मण से आप भगवान की पूजा करा रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण को जो भी आपकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए। और 7 दिन तक नित्य भगवान का जो ध्यान करते हैं, भगवान उनको अपने धाम की ओर मृत्यु के बाद में अपने धाम में ही उनको स्थान प्रदान करते। तो इस तरह से मैंने आपको पूजन का विधि बताई है, पुरुषोत्तम मास में कैसे पूजन करना है। आगे की वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सभी को जय श्री कृष्णा। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ के अनुष्ठान, तो आप हमसे संपर्क करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।